हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशासन आईएएस न्यूज़ हैंडल यूट्यूब। प्रशासन आईएएस के यूट्यूब चैनल जहां पर खास करके बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स दिया जाता है, इस चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग ये अभी जो देखने वाले हैं, अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुई है 9 अगस्त 2025 को, जिसका मतलब जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई थी। यह है MBA 2025, जिसमें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एक एग्ज़ाम होता है। उसमें जो करंट अफेयर्स की जो भी सेक्शन होते हैं, हम लोग जो अभी डील करेंगे मेनली इस चीज़ को देखेंगे, जो एक बहुत ही बड़ा भौग सेक्शन है जिसमें बहुत दिक्कत होती है। करंट अफेयर्स का सेक्शन जो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। तो उसमें मार्केट में कभी बुक आई हुई है जो बिल्कुल उत्तर बिहार में जितने भी न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको छाट के इसमें जो है सो कंपाइलेशन किया गया है। और ख़ास करके बिहार में जितने भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ उनके लिए जो है सो विशेष तौर पर उसमें जैसे संकलन किया गया है। तो आपको दिखाते हैं जो अभी जो ये MBA का एग्ज़ाम हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार करंट अफेयर्स का, उन सारे के सारे प्रश्न इसी बुक से आया है। और मात्र अगर आप 2 पेज पढ़ेंगे ना, 2 पेज में से 4 प्रश्न और 1 पेज अगर इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे लास्ट में जाके तो वहाँ से 1 प्रश्न, यानी कि कुल 5 प्रश्न के 5 प्रश्न इस बुक से आया हुआ है एज इट इज़। तो उसको देखिए कहाँ कहाँ कौन सा प्रश्न है, और हम आपको बुक का नाम बता रहे हैं जो क्या है। तो ये पहला प्रश्न देखिए, एक 80 नंबर में जो आप जो MBA का जो पेपर देखेंगे वो पेपर 1 ही है। ये क्या बोलते हैं उसको, ए जो सीरीज़ है, ए सीरीज़ में ये 80 नंबर के प्रश्न को अगर आप देखेंगे, ये प्रश्न का जो है सो कोड दिया हुआ है। तो ये पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते। तो बिहार के द्वारा कितना पदक जीता गया उसका संख्या पूछा गया है। अब मैं दिखाता हूँ, ये बुक है, आप अगले पेज में आते हैं। देखिए ये बुक है बिहार करेंट अफेयर्स, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये पब्लिकेशन है मागा हिल्स। तो इसको अगर आप अभी कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी से संबंधित देने जा रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स को आप परचेज कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए, क्योंकि अब इसका जो हम प्रश्न ये क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए 80 नंबर का प्रश्न जो अपना है, ये 80 नंबर का प्रश्न देखिए इसी बुक के पेज नंबर थोड़ा ये कट गया है स्क्रीनशॉट लेने में। हाँ, ये पेज नंबर 24 है। 24 नंबर के पेज नंबर में जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन देखिए 4 मई दिया हुआ है। 4 से 15 मई के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में ही हुआ था। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, अगले एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये खेल कहाँ आयोजित किया गया है। उसमें देखिए बिहार का दिया हुआ टोटल 36 पदक बिहार ने जीता है। उसमें स्वर्ण कितने हैं, रजत कितने हैं और कांस्य कितने हैं, और उसके साथ आपको कौन सा पोजीशन बिहार का रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो हमारा ये है, यहाँ पर देखिए इस लाइन को पढ़ते ही आप 4-5 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ये एक प्रश्न हो गया जो सीधे तौर पे है 80 नंबर के प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, दूसरा लाइन ये पढ़िए, दिया हुआ बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसमें है श्री सचिन चतुर्वेदी, ये एक अर्थशास्त्री है, इन्हें अभी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का देखिए ये जो है 70 नंबर का प्रश्न, यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं ये 70 नंबर का प्रश्न, 70 नंबर का प्रश्न जो है उस प्रश्न पत्र में यहाँ देखिए, मई 2025 बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अब एक बात जो जानने वाली है वो ये कि आपको ये जो कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, मार्केट में किसी भी करंट अफेयर्स को उठाइए उसका नाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो किस विभाग के विशेष जानकार हैं, ये आप किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये मिलेगा मात्र आपको इसी बुक में। तो ये अर्थशास्त्री दिया हुआ है ब्रैकेट में। अब देखिए पूछा किया गया है जो किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो मारिए देखिए अर्थशास्त्र दिया हुआ है। तो ये है इस किताब की विशेषता है। अब अगले प्रश्न पे आइए आप। आगे का प्रश्न है 69, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण PMFSE योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन में है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न देखिए आप आइए 69 मैंने यह टिक करके रखा है, देखिए पहला स्थान लिखा हुआ है, आया हुआ। देखिए मतलब इसका देखिए जो एज इट इज वर्डोलॉजी देखिए, जैसा वर्ड्स है सेम वर्ड्स दिया हुआ है। ये 69 नंबर में ये प्रश्न है।
मैंने यहाँ लिख के रखा है 69 में। ये पेज नंबर देखिए, ये 24 नंबर के पेज से एक प्रश्न था, 25 नंबर के पेज में देखिए, ये 70 नंबर में आपने देख लिया, ये देख लिया। मतलब ये 2 पेज अगर किसी बच्चे ने पढ़ के गया होगा तो ये तो मैं लिख के देता हूँ, ये नाम किसी भी बुक में मिलेगा, लेकिन वो अर्थशास्त्री हैं, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये देखिए 2 पेज अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 3 प्रश्न का जो है सो आंसर टिक करके सही सही आएंगे। और ये 3 प्रश्न, वैसे तो एक प्रश्न से सिलेक्शन होने और ना होने का बात हो जाता है, लेकिन ये 3 प्रश्न जो है ना बहुत मायने रखता है। आइए आगे का प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या है 69, हमने इसको देख लिया इस बार। अभी ये देखिए 68 नंबर में जो वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, 68 नंबर में ये है, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन 19। अब ये डेट देखने के बाद लगता है कि ये डेट क्यों दे दिए हैं, बीपीएससी का आदत है डेट पूछने का, इसलिए इस डेट को भी ध्यान में रखिए। को राज्य में कहाँ किया गया, ये एक प्रश्न है। अब ये प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ये क्या है 68 नंबर, आगे पेज में मैंने ले रखा है उसका स्क्रीनशॉट प्रश्न का। 69, ये 67 है हमारा, 69 पीछे ही है। हाँ ये मैंने देखा, अभी 68 है, 69। हाँ ये अच्छा, वो हमने देख रखा है बुक में। अब यहाँ देखिए प्रश्न जो 68 नंबर का पूछा गया है, ये प्रश्न देखिए, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता, वहाँ खरीद विक्रेता लिख रखा है, ये क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है। देखिए पूछा है कि नहीं, एज इट इज है। तो ये आप देखिए, ये चौथा प्रश्न है जो डायरेक्ट है इस बुक से, और वो भी देख लीजिए आप, मतलब 2 पेज से। आगे हम लोग पढ़ें, ये हमने देख लिया 68। अब 67 नंबर का प्रश्न देखिए, 67 नंबर के प्रश्न में है, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 कुछ कटा है यहाँ पे, लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की है। एक है, ये प्रश्न भी बहुत सारे करंट अफेयर्स में आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसको देखिए आप। हमारा ये 67 नंबर का देखिए, ये जून का जो 1 लाइनर दिया हुआ है ना, जून के 1 लाइनर को जैसे ही पढ़ेंगे, ये दूसरा नंबर में पॉइंट में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया है। तो हम लोगों ने देख लिया जो 5 के 5 प्रश्न जो बिहार से, स्पेशली बिहार के सेक्शन से जो पूछा गया है करेंट अफेयर्स में, 5 के 5 प्रश्न, ये जो मागा हिल पब्लिकेशन है, इसकी जो बिहार समसामयिकी जो है सो जो प्रकाशित हुई है, अभी जुलाई तक का न्यूज़ उसमें कवर किया गया है। तो आप निश्चित तौर पर आगे जो भी एग्ज़ाम बिहार का देना है आपको, चाहे बिहार एसएससी हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो आयोजित की जा रही है परीक्षाएं, उसके लिए अगर खरीदना हो तो आप इस बुक को, अगर मेरी बात मानते हैं तो आप निश्चित तौर पर खरीदें। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ आपको, जो ये बुक अभी हर एक बुक स्टॉल पर उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो खास करके अगर आपको ये बुक लेना है तो बीपीएससी के सामने जो 2 बुक स्टॉल है, और एक वहाँ पर पंत भवन के पास जो संजय के बुक स्टॉल, और यहाँ बीपीएससी के सामने आएंगे तो छोटू का बुक स्टॉल है, और एक झाजी के बुक स्टॉल में जो क्या नाम है, झाजी बुक ज्ञानदीप के पास आप आके जो है सो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। छोटू, अगर आप बाहर के हैं, कहीं बाहर हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो बिहार, ये जो छोटू है, छोटू का अपना ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बुक जो है सो सेंड करते हैं, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो है सो खुद से देखिए, उस प्रश्न को देखिए। और आप, हाँ एक बात और बता दूं मैं, अभी एक एग्ज़ाम और कंडक्ट करवाया गया है बीपीएससी के द्वारा 1 सप्ताह पहले, बिहार सांख्यिकी, हाँ डीएसओ का, उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से आए हैं, तो उसको आप लोग देखिए और इसको देखिए एक बार करंट अफेयर्स को। सो धन्यवाद।